यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, वैसे हम यीशु मसीह के संतान, हम परमेश्वर के संतान हैं। आज हम खुदावन की हजूरी में, परमेश्वर की पाक हजूरी में बैठे तो परमेश्वर का आत्मा भी हमारे बीच में। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 बैठते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। और आज हम यीशु मसीह के नाम से, बेशक हम दूर हो, हमारे बीच में बाउंड्रीज हो, लेकिन परमेश्वर के लिए बाउंड्रीज मायने नहीं रखती। हालेलुया। हम उसके नाम से, उसके कलाम में और उसके नाम में हम परमेश्वर की हजूरी में एक समय पर हम एक साथ बैठे। हालेलुया। और हमारे बीच में जो भी मुझे अपने घरों से देख रहा है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। जो विश्वास करेगा, परमेश्वर आज उनके बंधनों को खोलने की सामर्थ भी रखेगा। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजाओ, हालेलुया के नारे लगाओ। क्योंकि सचमुच जब आप हालेलुया के नारे लगाओगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि सचमुच खुदावंद आपके साथ है, आपके बीच में। हालेलुया। तो अभी हम वचन में की ओर जाएंगे और हम वचन हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, और हम जानेंगे कि ये उपवास क्या है, उपवास करना क्यों चाहिए। हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि उपवास है क्या। उपवास का मतलब होता है ऊपर जैसा वास, ऊपर जैसा वास, स्वर्ग जैसा वास। अगर हम उपवास में होते हैं तो हमें अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा को मांगना है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर के गुण होने चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का फल होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि किसी को गुस्सा है तो उपवास नहीं रख सकता, लेकिन जब आप उपवास करते हैं, आप जब उपवास में बैठते हैं, आप परमेश्वर के लिए जब वो सैक्रिफाइस, जब वो त्याग करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अपने आत्मा के फलों से आपको भरना शुरू कर देता है। हालेलुया। उपवास का मतलब क्या होता है कि जब हम उपवास में बैठते हैं, उपवास हमारे लिए क्या करता है, उपवास हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने का काम करता है। हम उपवास के में हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर हमें डाउन टू अर्थ करता है। हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमें उपवास के द्वारा हमारे हार्ट को, हमारे सोल को परमेश्वर के लिए प्योर करने लग जाता है। हालेलुया। जब आप देखो, अगर आप अभी तक आपने फास्टिंग प्रेयर नहीं की, अब आप फास्टिंग प्रेयर करना शुरू कर दो। जब आप फास्टिंग प्रेयर जब शुरू कर दोगे तो आप एक एक मिनट में, एक एक समय, एक एक पल में आप खुदा की प्रेजेंस को अपने साथ महसूस करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। क्यों? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आता है, हमारे अंदर आता है, और जब हम खुदावन के लिए उपवास में भूखे पेट जब हम उसके सम्मुख बैठते हैं, तब सचमुच परमेश्वर हमारे हार्ट को नए सिरे से बनाना शुरू करता है। हमारे हृदय को, हमारी सोल को, हमारी आत्माओं को, हमारे शरीर को वो नए सिरे से उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो उपवास रखना क्यों चाहिए? उपवास रखने से क्या होता है? उपवास हमारे लिए क्यों जरूरी है? उपवास हमें किस तरह से हेल्प करता है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए? जब हम उपवास करते हैं, हमारा हार्ट प्योर होना शुरू हो जाता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ, हमारी कनेक्टिविटी, जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो मजबूत होना शुरू करता है। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो बॉन्ड है, वो स्ट्रांग बन जाता है। हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर के आत्मा से हम भरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम उपवास करते तो परमेश्वर का आत्मा और उसके गुण हमारे अंदर आना शुरू कर देते हैं, और हमारे अंदर जो कमियां होती है वो धीरे धीरे वो निकल जाती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाते हैं, हम परमेश्वर के तेज से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा का आत्मा उस उपवास के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो जैसे यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो उसने उठकर बपतिस्मा लिया, और जब उसने बपतिस्मा लिया, जब उसने समर्पित कर दिया खुदावन के लिए, और अपने आप को जब उसने बैप्टिज्म लेकर जब उसने अपने आप को दे दिया, तो वो 40 दिन की फास्टिंग पीरियड में चला गया। हालेलुया। और उसको पता था कि अब मुझे खुदावन के काम करने हैं, मुझे खुदावन के राज्य के लिए आगे बढ़ना, और बिना उपवास के मैं काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह को पता था, इसलिए उसने बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह वो 40 दिन की फास्टिंग पीरियड में चला गया। और फास्टिंग पीरियड में यीशु मसीह को कौन लेके गया? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा उसको उपवास में लेके गया। हम कलाम में पढ़ेंगे, मत्ती उसके 4 में हम पढ़ेंगे, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा, हालेलुया,
परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को जंगल के अंदर ले गया। क्यों चाहता तो वो परमेश्वर उसको अपने घर में वो फास्टिंग प्रेयर करवा सकता था, लेकिन उसको पता था कि अगर वो घर में फास्टिंग प्रेयर करवाएगा तो उसके माँ बाप उसको परेशान कर सकते हैं, उसके माँ बाप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर की सांसारिक चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं, उसके ध्यान को भटका सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसको जंगल में लेकर गया, उसको टेस्ट लेने के लिए भी गया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जब जंगल में गया और वहां पे लिखा कि वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। जब वो फास्टिंग प्रेयर में था, जब वो परमेश्वर की पाक हुजूरी में, जब वो 40 दिन वो रात दिन जब वो निराहार भूखे प्यासे जब खुदावन की प्रेजेंस में जब वो रहा और जब उसके दिन वो कंप्लीट होने वाले थे तब उसे भूख लगी। और यहाँ पे लिखा था, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। आजकल ऐसा ही होता है कि जब हम उपवास रखना शुरू कर देते हैं तो हमें भूख लगती है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम संसारिक लोगों के बीच में, हम अपनी फैमिलियों के बीच में, हम अपने ऑफिस कलीग्स के बीच में, हम अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने स्टूडेंट्स लाइफ जो हमारी है, हम अपने दोस्तों के बीच में होते हैं। तो हम क्या होता है, जब हम फास्टिंग में होते हैं, हम जब फास्टिंग के साथ जब बाहर जाना शुरू करते हैं तो हमें जानबूझकर हमें वो नई नई तरह के पकवान हमें दिखने लग जाते हैं। हम फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन में नए नए पकवान हमें दिखने लगते हैं, फ़ोन में अलग अलग तरह की वो गंदी चीज़ें, वो व्यभिचार की चीज़ें वो दिखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस शैतान को पता है कि इसने फास्टिंग प्रेयर करी है, आज ये उपवास में, और इसको उपवास में परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए, लेकिन आज ये उपवास में तो है, लेकिन ये उपवास में परमेश्वर के पास जाने के बजाय ये बाहर के काम में जा रहा है, ये संसारिक चीज़ों को कर रहा है, ये बाहर के कामों को कर रहा है। तो वो शैतान वो आप पर वो चीज़ें दिखाएगा, जिस चीज़ से आप त्याग आपने किया है वो वही आपको दिखाएगा। वो आपको अच्छे से पकवान दिखवाएगा, वो आपको फोन्स में गलत गलत चीज़ें दिखाएगा ताकि आपका ध्यान भटके, आपका ध्यान भटक जाए, आप परमेश्वर के कलाम पर ध्यान ना दें, परमेश्वर के प्रेजेंस में ना रह सके, परंतु संसारिकता में रहे। और जब परखने वाले ने यीशु मसीह को जब क्वेश्चन किया, जब पूछा कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, वो कह रहा कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह देना फिर कि तेरे कहने से ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। हालेलुया। बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने कह दी यहाँ पे। परमेश्वर सबको कह रहा है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, रोटी से तो पूरी दुनिया जीवित रह रही है। वो यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे सिर्फ सांसारिक जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह इटर्नल लाइफ के बारे में बात कर रहा है, अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है कि जो इंसान है वो सिर्फ रोटी से नहीं जीवित रहता, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहता है। आज लोग परमेश्वर को जानते नहीं, आज लोग परमेश्वर को बिना जाने लोग जानते नहीं, वो लोग भटक रहे हैं। हालेलुया। और वो किस चीज़ की दौड़ में है? आज संसारिक लोगों को जाके देखो, आज लोग किस चीज़ की रेस में लगे हुए हैं? अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा पोस्ट मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, इस चीज़ की रेस में लगी है। उन्हें पता ही नहीं कि वो किस चीज़ के लिए इतनी रेस लगा रहे, वो किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करे, लेकिन वो दौड़ी जा रहे और 2 वक्त की रोटी के लिए। किसी को पूछो आप किस लिए काम कर रहे हो, तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। क्या इससे हमारा जीवन चलेगा? लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा तो आप फिजिकली भी और इटर्नली भी, आप इंटरनली भी आप परमेश्वर के अनुग्रह से युग युग तक जीवित रहोगे। हालेलुया। आज लोग उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन आज लोग अपनी आत्मा को बचाने की जगह अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हालेलुया। वो अपने शरीर पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। आज लोग फास्टिंग बहुत कम करें, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ शायद मुझे क्या है, मैं परमेश्वर के पास मैं अगर फास्टिंग नहीं करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों को फास्टिंग प्रेयर करनी चाहिए। जो हमारे विश्वासी है, आप हो, आपने अगर आज फास्टिंग प्रेयर करने का डिसीज़न लिया, आपने डिसीज़न लिया कि परमेश्वर मैं इन दिनों में 40 दिन के उपवास प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर मैं इन दिनों में परमेश्वर मैं उपवास के साथ आपके पाक हुजूरी में आऊँगा और आपके करीब जाऊँगा, जहाँ परमेश्वर के करीब जाऊँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सचमुच आपको आशीष देने वाला, वो आशीष जो मनुष्य की ओर से नहीं ठहराएगी, लेकिन वो आशीष जो परमेश्वर की ओर से ठहराएगी,
जाएगी, वो अनंत आशीष आपके ऊपर स्वर्ग से रिलीज होने वाली है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हीं के बारे में कह रहा है कि मनुष्य, इंसान रोटी से नहीं परंतु वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। यही पर कलाम कहता है कि लोग आज आत्माओं को बचाने के लिए नहीं परंतु शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शरीर को बचाने के लिए वो फास्टिंग प्रेयर करते हैं। हालेलुया। उनका ध्यान होता है कि मेरा शरीर ठीक है, मेरे शरीर पे कुछ वैसा तो नहीं, मेरा शरीर कैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, मतलब डाइट फॉलो करते हैं, अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आत्मा कहाँ जा रही है? लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन परमेश्वर आज उनसे कह रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। अगर वचन आपके पास है, आप परमेश्वर के वचन के साथ जीवित रहना चाहते हैं, वचन आपके पास होना चाहिए। आप उपवास में जाओ, उपवास में खुदा की प्रेजेंस में बैठो और आप प्रार्थना में मांगो, परमेश्वर आपके ऊपर अपने वचन का प्रकाशन देगा और आप उसी वचन के द्वारा, जो परमेश्वर रेमा वचन जो आपको देगा, उसी वचन के द्वारा आप जीवित होगे। इंटरनल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रिलीज होगी स्वर्ग से। हालेलुया। और यहाँ पे आगे लिखा, उसके 8 में, मत्ती 4:8 में लिखा, फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर। बहुत बड़ी बात, फिर से यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात कह दी। और शैतान उसको जब लेकर गया, तो वो उसको, यीशु मसीह को वो संसारिक चीजें दिखा रहा है, वो संसारिक वैभव दिखा रहा है, वो धन दौलत शौहरत बंगले दिखा रहा है, वो गाड़ियां दिखा रहा है यीशु मसीह को। और वो कह रहा है, वो उसको ऊंचे कंगूरे पे लेकर गया और वो उसको सारी दुनिया की वो सारी संसारिक चीजें, वो धन का लोभ लालच, वो सब कुछ उसको दिखा रहा है। और वो शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर दे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर देगा, मतलब क्या है? शैतान आज लोगों को यही करवा रहा है कि गिरकर, मतलब शैतान गिरवाना चाहता है संसारिक चीजों में। आज भी यही हो रहा है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो संसारिक चीजों में गिर जाते हैं और परमेश्वर के कलाम से दूर हो जाते हैं। जब हमारा ध्यान, जब किसी भी व्यक्ति का, जब किसी भी मनुष्य का ध्यान जब परमेश्वर के कलाम में कम और संसारिक चीजों में जब ज्यादा ध्यान होता है, तब इंसान गिर जाता है। हालेलुया। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लाइव मुझे देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका शायद ध्यान इन दिनों में हटकर संसार की चीज़ों में ज़्यादा लग गया है, संसार की चिंताओं में ज़्यादा लग गया है, या संसार की चीज़ों में, हो सकता है आप घर लेने की कोशिश बार बार कर रहे हो सकता है आप गाड़ी लेने की कोशिश बार बार कर रहे हो, आप संसारिक वस्तुओं को लेने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि सबसे पहले मेरे कलाम पर ध्यान दें, ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों के पीछे आप परमेश्वर के कलाम से पीछे हट रहे हो, तो वापस कलाम के पास आ जाओ। परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि वापस कलाम के पास आ जाओ। परमेश्वर आपको इंटरनल ब्लेसिंग देने वाला। हालेलुया। और परमेश्वर, वो शैतान यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तू गिर कर, मतलब वो शैतान यीशु मसीह को गिराना चाहता है, वो कह रहा है कि तू गिर जा, तो गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसी घड़ी शैतान को डांटा और यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। और शैतान से यीशु मसीह युद्ध कैसे लड़ पाया? क्योंकि यीशु मसीह ने वचन का ज्ञान लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह को वचन के बारे में पता था। जब शैतान ने उसकी परीक्षा की कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, तो यीशु मसीह ने भी वचन के अनुसार ही उसकी परीक्षाओं का उत्तर दिया और वह परीक्षाओं से बाहर आ गया। हालेलुया। आपने भी, जो चर्च आप मुझे देख रहे हो, ऑनलाइन कलीसिया आप मुझे देख रहे हो अपने घर से, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपने फिर डिसीजन बनाया कि परमेश्वर, हाँ प्रभु, मैं तेरे सम्मुख में अपने आप को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपनी देह प्राण आत्मा को खुदा में उपवास के जरिए प्रवेश, बेशक हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा, हमारे रिश्तों में पवित्र आत्मा जी दूरियां आ गई थी, गैप आ गया था, लेकिन परमेश्वर उपवास के द्वारा पवित्र आत्मा जी, मैं और आपका रिश्ता फिर से एक होना चाहिए। हालेलुया। आप अपने मन में ऐसा कहो, परमेश्वर को ऐसा कहो कि परमेश्वर, मेरे और आपके बीच में फिर से वो रिश्ता हमारा मजबूत हो। तो परमेश्वर आपका और अपना रिश्ता मजबूत करने वाला, लेकिन उपवास के द्वारा। जब उपवास करोगे, परमेश्वर के हजूरी में बैठोगे, परमेश्वर आपके त्याग को, आपके समर्पण को देखेगा
और फिर से आपका रिश्ता यहोवा परमेश्वर के सामने मजबूत हो जाएगा और आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे। वो आशीष जो परमेश्वर ने सच में आपके लिए ठहराई गई है, ऊपर से रखी है, आप उसको लोगे। आपको जब आप वो आशीष लोगे, कोई अंधकार की शक्ति, कोई भी इंसान वो आशीष आपसे छीन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आशीष किसी मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में ठहराई गई है। हालेलुया। तो आप भी अपने आप को फिर से, जो भी लगता है, जिनको लग रहा है, जो विश्वासी मुझे देख रहे हैं, जो मेंबर्स देख रहे हैं, जो आप कलीसिया मुझे देख रहे हो, आपको लग रहा है कि इन दिनों में बेशक आप वचन में कमजोर हो रहे हो, या फिर वचन से आप हट रहे हो, या वचन से आप दूर हो गए, या प्रार्थना लाइफ से आप दूर हो गए, उपवास से आप दूर हो गए, आपको लग रहा है आप परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर फिर से कह रहा है कि इस उपवास प्रार्थना के द्वारा फिर से मेरे साथ जुड़ जा, फिर से मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना, और देख मैं तेरे लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य हूं। मैं देख तेरे लिए अपने आकाश रूपी आकाश को खोलकर, झरोके को खोलकर उत्तम आशीषों की बारिश करने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो परमेश्वर आपके लिए वो आशीषों की बारिश करेगा। वो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो तो सही कि मैं कितना भला हूं। आप ऐसा करो, आप वचन में बने रहो। हालेलुया। अपने आप को वचन से दूर मत करो, संसारिक वस्तुओं में अपने आप को गिराओ मत। जितने भी मुझे विश्वासी देख रहे हैं, मैं बार बार आपको यही चीज बोलूंगी, अपने आप को संसारिक वस्तुओं में गिराओ मत, परंतु अपने आप को परमेश्वर के कलाम में मजबूत करो। अपने रिश्तों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए मजबूत करो, क्योंकि जब खुदा आपके साथ होगा, खुदा का कलाम आपके साथ होगा, तो संसार की वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। वचन कहता है, हालेलुया, उसके वचन में लिखा, मैं आपको वचन पढ़ के बताती हूँ। मत्ती उसके 6 में लिखा, 6 के 33 में लिखा कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि तुम्हें चिंता होती है, परमेश्वर जानता है कि तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर जानता है कि तुम्हें घर की जरूरत है, परमेश्वर को सब पता है। इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने उससे वचन को कहने से पहले इसलिए यूज किया है कि इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। संसार की वस्तुएं, तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो? गाड़ी के पीछे, घर के पीछे, पैसे के पीछे, पोस्ट पोजीशन के पीछे? परमेश्वर ने, जिसने पूरी कायनात को बनाया, उसके लिए चीजें क्या है वो तो यूं दे देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पहले मेरे वचन और मेरे धर्म, उसके राज्य की खोज कर, तो तुझे संसार की वस्तु अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। और जब शैतान को यीशु मसीह ने डांटा और उसके कलाम में लिखा, तब यीशु ने उससे कहा है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अपने प्रभु को प्रणाम कर, यीशु मसीह को प्रणाम कर, उसके सम्मुख बैठ, उससे प्रार्थना कर, उससे दुआ कर और परमेश्वर के करीब आ। हालेलुया। और सिर्फ उसी की उपासना कर, यीशु मसीह की उपासना कर, यीशु मसीह से प्रार्थना कर, यीशु मसीह को अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे। और परमेश्वर कह रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी की उपासना कर, यीशु मसीह की उपासना कर। और उसके 11वें वचन में लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या हुआ? जब उसने, शैतान ने देखा कि नहीं, ये संसारिक चीज़ों में गिरने वाला नहीं है, ये रोटी के पीछे गिरने वाला व्यक्ति नहीं है, ये संसार के पीछे किसी लालच में आने वाला व्यक्ति नहीं है। और शैतान, जब उसने यीशु मसीह के मुख से ये वचन जब सुने, वो खुदा का कलाम को जब उसने सुना, तो शैतान वहाँ से भाग गया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि जब आप खुदा के कलाम में रहते हो और जब आप संसारिक चीज़ों को ना देखते हो, जब सिर्फ खुदा के कलाम को आप प्रथम स्थान देते हो, प्रायोरिटी देते हो, आप परमेश्वर के कलाम में बने रहते हो, तो सच में शैतान आपके जीवन से, आपके घर, आपके परिवार से भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और जिस तरह से यीशु मसीह की सेवा स्वर्गदूत आकर करने लगे, वैसी एंजल्स आपकी सेवा करने लग जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी लॉयल्टी को देखा, परमेश्वर ने आपकी ईमानदारी को देखा कि नहीं, ये वो विश्वासी है, नहीं ये वो मेरा बच्चा है जिसने संसार की चीजों के पीछे वो नहीं भागा, इसलिए मेरे कलाम के पीछे भागा है। इसने संसार की वस्तुओं की खोज नहीं की, परंतु मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज किया। मैं इसे संसार की वस्तु अपने आप दूंगा। हालेलुया। तब वो परमेश्वर एंजल्स आपके पास भेजेगा, वो डिवाइन हेल्पर्स आपके पास भेजेगा। आप जो चाहते हो
आप मांगना चाहते हो, परमेश्वर से लेना चाहते हो, आपको जो जरूरत है, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। और वो टाइम आएगा कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर तुम्हें वो चीजें दे देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे ऑनलाइन चर्च में आप जुड़े हुए हैं, आप उपवास में इन दिनों जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को प्रार्थना में बना के रखो। आप सब अपने आप को उपवास में तैयार करो। ये जो दिन है, इन दिनों में परमेश्वर के करीब जब आप जाओगे तो सचमुच एक नई सृष्टि आप बनकर निकलोगे। हालेलुया। एक नए तेज से भरकर निकलोगे, एक नई अनॉइंटिंग से भरकर निकलोगे। और जब नई अनॉइंटिंग, जब नया तेज आएगा तो सचमुच आशीषों की बारिश भी स्वर्ग से अपरंपार होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने लोग आज डिसीजन बना रहे हैं, परमेश्वर आज आप सबको आशीष देने वाला है, ब्लेस करने वाला है। और अपने हाथों को उठाओ, और अपने हाथों को उठाओ, सभी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, मुंह खोल कर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आपके बीच में काम करने वाला, धन्यवाद करो, तालियां बजाओ, परमेश्वर का महिमा दो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, वो स्वर्ग से आशीषों के दरवाजे खोल रहा है, वो खोल रहा है, वो खोल रहा है यीशु के नाम से। और अभिषेक आपके घर में जा रहा है, अभिषेक आपके घर में जा रहा है, वो बंधन टूट रहे। ये तालियों का शोर आपके बंधनों को तोड़ रहा है, वो तालियों का शोर आपके घर से हर एक वो कर्जे की शराब को भगा रहा है। ये तालियों का शोर बीमारियों की शराब को भगा रहा है यीशु के नाम से। और आप ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे यीशु के नाम से। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, खुदावंदा प्रभु नासरी, मेरे खुदावन, जितनों ने प्रभु आज डिसीजन लिया कि मेरे परमेश्वर बेशक वो पवित्र आत्मा जी आपसे दूर हो गए, उनका रिलेशन पवित्र आत्मा उनके बीच में परमेश्वर दूर आ गई, बेशक पवित्र आत्मा मार्ग से भटक गए। मेरे खुदावन विश्वास करते खुदा कि आज ये सब के सब मेरे परमेश्वर डिसीजन ले रहे खुदा कि उपवास में बैठेंगे मेरे परमेश्वर। खुदावन सचमुच मेरे परमेश्वर ये सब आपसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे प्रभु जी, और आपके साथ जुड़ के रहेंगे प्रभु। तेरे अनुग्रह में, तेरी प्रेजेंस में चलेंगे मेरे परमेश्वर। खुदा तेरा सामर्थ्य यहाँ इन सब के ऊपर ठहर जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती, मैं घोषणा करती कि पवित्र आत्मा जी इनमें से कोई भी संसारिक चीजों के पीछे गिरेगा नहीं, परंतु तेरे कलाम में परमेश्वर बढ़ जाएगा यीशु के नाम से मेरे प्रभु। और खुदावन सचमुच प्रभु एक एक जन पे मेरे प्रभु आपका लहू का बाड़ा लगाती मेरे प्रभु। मैं घोषणा करती हूँ खुदा कि जैसे आज इन्होंने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया मेरे परमेश्वर, तो उनके जीवन को आशीषित कर रहा प्रभु। ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, ब्लेस करे मेरे प्रभु जी। एंजल्स जाओ, इनके कामों को बनाओ, 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 बनाओ यीशु के नाम से। ओ खुदा का आत्मा प्रभु आपको ब्लेस करे, खुदा का आत्मा आपको ब्लेस करे, 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 ब्लेस करे। अपने अपने घरों में अपने हाथों को उठाओ, अपने घरों में अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। वो अभिषेक जा रहा है, वो अभिषेक जा रहा है, और आप भर रहे हो, भर रहे हो परमेश्वर की आत्मा से, उस अभिषेक से भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में। वो अभिषेक रिलीज हो रहा है स्वर्ग से, और सब के सब भर रहे यीशु के नाम से, आशीषित हो रहे, आशीषित हो रहे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, ब्लेस करे। और जैसे जैसे अभिषेक में जब आप बढ़ोगे तो सचमुच मेरे परमेश्वर का आत्मा और उसका अभिषेक आपके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ेगा और गवाहियों की लाइन लगाएगा यीशु के नाम से। मैं घोषणा करती हूँ और मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने कहा कि हर्षिता आप बहुत टाइम से फॉरेन जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, और अभी आपके पास बिल्कुल कोई फाइनेंस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपने बस अभी आप सोच रहे हो, आपने इवन आपने कोई वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, आपने कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, और आप काफ़ी सालों से बार बार सोच रहे हो कि आपने फॉरेन जाना है, फॉरेन जाके आपने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि 3 महीने के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा डिवाइन हेल्पर आने वाला है, और आपके लिए फॉरेन के रास्ते खुलने वाले यीशु के नाम से। ब्लेस हो यीशु के नाम से, हालेलुया। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप ये जो टाइम है परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके भेंट, आपके दान, आपके दशवांश का बोने का, क्योंकि जब आप उपवास के टाइम पर जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप एक भेंट लेकर आते हो, उत्तम सीड के साथ जब आप आते हो, तो परमेश्वर उस भेंट के द्वारा, क्योंकि आपने भूखे
प्यासे, आपने परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़कर आपने त्याग के साथ जो भेंट बोया, एक समर्पण, एक त्याग दिखाया कि परमेश्वर यस मैं भूखे आ रहा हूँ, मैं प्यासे आ रहा हूँ प्रभु जी, मैं त्याग के साथ आ रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं भेंट के साथ आ रहा प्रभु। तो वो भेंट ऐसे टाइम नहीं लगाएगी, वो भेंट जो आप बोओगे इन दिनों में, परमेश्वर इसी भेंट से ऐसे बंधन तोड़ेगा, ऐसे बंधन आपके ऊपर से तोड़ेगा और आप हैरान रह जाओगे कि ये अद्भुत काम कैसे हो गया, अब तक तो नहीं हुआ लेकिन इन दिनों में ये ऐसे मतलब ऐसे मिराकल्स कैसे होने लगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो जीवित वचन है कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोल देती है और उससे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया, अब जब भेंट बोओगे परमेश्वर प्रमोशंस को देना शुरू कर देगा। हालेलुया, तो आप ऑनलाइन हमें स्क्रीन पर आप देख सकते हो QR कोड, आप अपनी लव ऑफरिंग, आप अपने दान दशवांश हमें भेजें और परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए आप हेल्प करें। आपका बैंक डिटेल्स ICICI बैंक के दिखाई गई है, आप हमें अपनी बैंक डिटेल्स में आप अपनी जो है लव ऑफरिंग हमें सेंड कर सकते हो। जो फॉरेन ब्रांचेस से हमें देख रहे हो, फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, आप अपनी जब लव ऑफरिंग जो है आप हमें भेज सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे और जितने लोग परमेश्वर के कामों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको सचमुच आशीषित करे। और जैसा कि आप जानते हो कि इन दिनों में मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे कुछ पास्टर टीम जो है हम छोड़ के चली गई और कुछ डाटा वगैरह भी चोरी हो गया, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हो। जो आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम सीड के साथ आप परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और इन दिनों में हमें साउंड सिस्टम की ज़रूरत है। अगर जो लोग चाहते हैं कि साउंड सिस्टम में आप हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर खुदा के काम के लिए आप आए। जो लोग चाहते हैं कि आप लंगर में आप हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेट से लोग विश्वास के साथ आते हैं। हालेलुया, और हर एक जन को फ्री लंगर दिया जाता है, यहाँ पे सबके लिए लंगर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि सचमुच आप खुदा के राज्य के लिए लंगर के लिए आप देना चाहते हो, अपनी पार्टनरशिप देना चाहते हो, तो आप ज़रूर दे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप साउंड सिस्टम के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। हमारा जो साउंड सिस्टम है वो 12 लाख का आता है, तो परमेश्वर जैसे ही आपकी अगुवाई करता है आप ज़रूर आप हेल्प करें, ताकि आपके उस भेंट से, आपके दान से, आपके दशवान से परमेश्वर के कामों में हेल्प हो और परमेश्वर का काम तेज़ी से बढ़े और परमेश्वर सचमुच आपको ब्लेस करे। और अभी हम शेड डालना चाहते हैं हमारी चर्च के लिए, चर्च बिल्डिंग तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ आप सबको पता है कि इन दिनों में कुछ गलत लोग हमारे साथ कुछ रिकॉर्ड्स चोरी करके ले गए और बहुत सा प्रॉब्लम्स भी हुआ। लेकिन आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के कामों के लिए आप हेल्प करें तो ज़रूर करें। आप शेड के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप साउंड सिस्टम के लिए हेल्प कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू महान, तू सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सचमुच मेरे प्रभु जितने लोग मेरे खुदावन तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए प्रभु अपने हाथ को बढ़ा रहे मेरे प्रभु, इनका भेंट स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर प्रभु पवित्र आत्मा जी। इन्होंने अपनी घटती अपनी बढ़ती में से मेरे परमेश्वर जो कुछ भी दिया प्रभु, सचमुच मेरे परमेश्वर इनके भेंट के द्वारा इनके बड़े मार्ग खुल जाए प्रभु जी। इनके जॉब में प्रमोशन आए यीशु के नाम से, इनके घर से बीमारियां जाए, वो श्राप जाए, वो बंधन जाए और पवित्र आत्मा जी ये फ्री हो जाए यीशु के नाम से। तेरा अभिषेक इनके जीवन से सारे श्राप को तोड़ दे प्रभु जी, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए, बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। और तेरा आत्मा इनके ऊपर मंडलाए मेरे प्रभु जी, एक बड़ी प्रोटेक्शन इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम से, और ये ब्लेस हो, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई आनंद है।